जैन धर्म परिचय। तीर्थंकर महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? महावीर। तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि संसार रूपी ज्ञान के सागर को पार करने का रास्ता जो दिखाएगा उसको तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है। महावीर जैन 24वें नंबर के थे। बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली स्थित कुंडल ग्राम में। और पिता था सिद्धार्थ, ज्ञात्री वंश शासक। माता थी त्रिशला, पत्नी थी यशोदा। और बिहार के नालंदा जिला में स्थित पावानगर में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग किया था बड़े भाई के आज्ञा के फलस्वरूप। इसके बड़े भैया थे नंदीवर्धन। ठीक है। महावीर जैन कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान, कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना। 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया। ठीक है। 42 वर्ष के का हो गया और 42 वर्ष के आयु में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। रिजुपालिका नदी के तट पर और कौन से वृक्ष पर? साल वृक्ष के पास। निर्वाण, ये 72 वर्ष के आयु में मृत्यु हुआ। कहाँ पे? पावापुरी बिहार में। मोक्ष प्राप्त 468 ईसा पूर्व में। ये महावीर जैन क्या क्या उपाधि प्राप्त किया था? कैवल्य, कैवल्य वही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया इसलिए कैवल्य। ठीक है। जितेंद्रिय नारायण, ये पूरा ज्ञान जब प्राप्त कर लिया तो इसको ये भी नाम दे दिया जितेंद्र नारायण। और निर्ग्रंथ, बंधन रहित। जिन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हूँ। 12 वर्ष तक तपस्या किया, वही सब जो यहाँ पे बताया बगल में। जैन, जैन का क्या मतलब होता है? जी धातु होता है। ठीक है। जैन मतलब था यार, कुछ ऐसा पढ़ा था मैं। जी धातु जिसका मतलब होता है जितना, जिसने मन वाणी काया तीनों को जीत लिया है। कौन? जैन। जैन, जैन का मतलब होता है जितना, जिसने, जैन का शाब्दिक अर्थ होता है मन वाणी काया, जिसको जीत लिया वो कहलाएंगे जैन। हाँ, यहाँ पे क्या क्या लिखा था? हाँ, वेद। जैन, जैन जो धर्म के लोग हैं वो वेद को नकारते हैं। ठीक है। मोक्ष पर विश्वास करते हैं और आत्मा पर विश्वास करते हैं। और यही लोग अनुशासन, अहिंसा, तपस्या पर जोर देते हैं, आत्मा की शुद्धि पर जोर देते हैं। ठीक है। यही सब नॉर्मल नॉर्मल बात है। और जो महावीर जैन था, महावीर जैन, उसके वो किस भाषा में उपदेश देता था? मागधी। प्रथम शिष्य थे जमाली दमाद। प्रथम शिष्य थी चंदना। ये सब बाकी बुक से पढ़ लेना। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव आदिनाथ। आदिनाथ मतलब प्रथम। ठीक है। आदि, आदि मानव वगैरह वगैरह वही सब। मूल संस्थापक थे। 23वें थे पार्श्वनाथ। यहाँ पे एक ठो और चीज़ बताऊंगा बगल में। ठीक है। अनेकांतवाद, सत्य के कई पहलू होते हैं। स्यायवाद मतलब इसका मीनिंग, अनेकांतवाद, अनेक, अनेक, अनेकांत मतलब सत्य के कई पहलू। कई, कई मतलब अनेक। स्यायवाद, शायद या संभवतः सत्य के विविध रूप को स्वीकार करना। मतलब स्यायवाद मतलब कि कोई और बोल रहा है वो भी सत्य हो सकता है। ठीक है। शायद, संभवतः। त्रिरत्न, मोक्ष के 3 मार्ग होते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 2 संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र को धारण नहीं करते, मोक्ष कठोर तपस्या करता है। ठीक है। ये दिगंबर जो है वो भद्र बाहु के शिष्य या फिर इनके साथ थे। भद्रबाहु मेन था और भद्रबाहु के अंडर जो लोग थे उसको दिगंबर बोलते हैं। श्वेतांबर वाइट वस्त्र धारण करते हैं, तम कम तपस्या करता है। ठीक है। और जैन धर्म में क्या क्या बोला है? जैन, प्रत्येक जीव में आत्मा होता है, कर्मों की पूरी नाश, आत्मा सिद्ध हो गया समझो।
और यहाँ पे महामंत्र अडमोकार मंत्र, ठीक है। जैन धर्म का प्रमुख मंत्र, प्रमुख पर्व क्या होता है? पर्युपण पर्व महावीर जयंती पर होता है। आत्मशुद्धि का त्यौहार होता है। क्षमावड़ी, क्षमावड़ी ये लोग ये कुछ मनाते हैं, ये क्षमावड़ी वगैरह किस दिन? ये महावीर जयंती वगैरह शायद उसी दिन। मिच्छामी दुक्कड़म, बोल आपस में क्षमा, एक दूसरे में क्षमा मांगते हैं, ठीक है। दर्शन और शिक्षा, न्यायवाद, वस्तु को जानने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण को न्याय कहते हैं। पंचमहावृत, अहिंसा, सत्य, औचार्य, बिना दी वस्तु को ग्रहण करना। औचार्य मतलब अगर कोई वस्तु नहीं दे रहा है उसको ग्रहण ही नहीं करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह धन वस्तु का संचय नहीं करना। अपरिग्रह धन वस्तु का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना। ये क्या है? पंचमहाव्रत है, किसका? जैन धर्म का। और पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिया था, यही सब व्रत 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 व्रत। पार्श्वनाथ जो 23rd के क्या थे, तीर्थंकर थे, वो दिया था अहिंसा, सत्य, औचार्य और अपरिग्रह। ये ब्रह्मचर्य को किसने दिया था? महावीर ने, ठीक है। अनेकांतवाद, दूसरे के नज़रिए को भी समझना। स्यायवाद, शायद यह ऐसा है भाव ठेस नहीं पहुंचाना दूसरे का। वही है अनेकांतवाद, स्यायवाद, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, ये बात का, ये दोनों बात का, ठीक है। सारी में बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जैन धर्म में और क्या क्या बोलता है? रात्रि का भोजन नहीं करना, छना पानी पीना ताकि सूक्ष्म जीव की रक्षा हो सके। प्रतिक्रमण, आत्म सुधार करना। जैन संगीतियाँ, प्रथम 322 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार, अध्यक्ष स्थूलभद्र, स्थूलभद्र मेन आदमी, ठीक है। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या हो निकला प्रथम का? जैन ग्रंथ का संकलन हुआ, 12 अंगों का संपादन। ये 12 अंग मतलब वही बुक का जो भाग वक्त था सबका संपादन, संपादन मतलब एकत्र। और तीसरा क्या हुआ? 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर। प्रथम संगीति हुआ उसी में 322 में, दिगंबर श्वेतांबर बट गया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, बिहार में। द्वितीय 552 ईसा पूर्व, वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष वे देवर्थी, क्षमा श्रमण। परिणाम संकलित सुरक्षित ग्रंथ। परिणाम क्या निकला? द्वितीय समिति का संगीति का पुस्तक जो भी था, ग्रंथ और जो उसको संकलित किया, सुरक्षित किया, ठीक है। ये दिगंबर और श्वेतांबर में बटा क्यों, ठीक है। मेन पहला, बिहार में अकाल पड़ा कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। तो जो दिगंबर वाले लोग थे वो लोग दक्षिण के साइड यात्रा वात्रा करने चले गए क्योंकि अकाल से बचना था। किसके अंडर में गए थे? भद्रबाहु। जो भद्रबाहु ऐसा व्यक्ति था जो कठोर तपस्या करने वाला था, ठीक है। तो ये लोग बिहार से दूर चले गए थोड़ा सा, ठीक है। और स्थूलभद्र बिहार के आसपास था, ठीक है। और ये अकाल वकाल पड़ने की वजह से तपस्या उपस्या को थोड़ा सा वो करती है, क्या करती है? कम करती है, ठीक है, स्थूलभद्र। तो बस यही है। तो स्थूलभद्र बिहार में था, भद्रबाहु बाहर गया था। और जब अकाल वकाल खत्म हुआ तो ये भद्रबाहु यहाँ आया बिहार, तो देखा ये लोग अच्छे से जैन धर्म को नहीं मान रहे, इसलिए लड़ाई वड़ाई हुआ और 322 में ये बढ़ गया श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। पहला तो ये है अकाल और दूसरा आचरण, ठीक है। ये भी मान्यता है कि मतलब रहता है, लड़ाई हो जाता है
तो हम कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग कठोर तपस्या ही करेंगे, और कुछ लोग जो ढीला, मतलब कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, कुछ लोग स्मार्ट वर्क, वैसी है नॉर्मल सा। तो हार्ड वर्क करने वाले दिगंबर कहला गए, और स्मार्ट वर्क करने वाले श्वेतांबर। बस इतनी ही है।